हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से जो प्रीलिम का पेपर होता है वो क्या किस तरीके से होता है, उसका क्या पैटर्न रहता है। उससे पहले हमने जो यूपीएससी का पूरा पैटर्न था वो समझा था। पिछले लेक्चर में हमने प्रीलिम का सिलेबस समझा, वन बाय वन टॉपिक्स को कवर करा, कौन से टॉपिक में से कौन कौन से जो टॉपिक्स होते हैं सब टॉपिक्स उनको हमने पढ़ा। देन अब हम पढ़ेंगे जो सी सेट का है। तो सी सेट का पेपर जो कि हमें ना पढ़ा था कि प्रीलिम के दो पेपर्स होते हैं, क्वालिफाइंग और एक मेरिट के लिए। सो मेरिट का जो होता है जीएस पेपर उसे हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे सी सेट के बारे में, सी सेट को किस तरीके से हम टैकल करते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से जो टॉपिक हैं उन सब्जेक्ट्स के होते हैं उन्हें हम डिटेल में समझें। सो आपको सबको पता है सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, हमने पहले ही लेक्चर में हमसे देख लिया था। सो सी सेट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें कि हमें 33% लाने होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है और 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 2.5 मार्क्स रहती है, 2.5 जो मार्क्स की एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी। तो 80 क्वेश्चन होंगे तो 200 मार्क्स के जो कि टोटल क्वेश्चन होंगे। वो हम देखते हैं इसका सिलेबस। सी सेट जिसे हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में सी सेट बोलते हैं, उसको हम देखते हैं। उसमें 3 सब्जेक्ट से जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहला मैथ होता है हमारे पास, सेकंड हमारे पास रीजनिंग और थर्ड हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी जानते हैं। सो उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं और हम देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से जो कि इसका जो सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर से जो कि क्वेश्चन आते हैं उन्हें समझते हैं। सो मैथ में सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं मैथ में। देन हमारे पास आता है रिमाइंडर से क्वेश्चन आते हैं। देन एचएसएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसमें से कई बार 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार 2 दिन भी पूछते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देन हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आता है उसको हम कहते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। देन परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। देन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से, एवरेज से, और एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ठीक है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, देन नंबर सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज। ठीक है, ये कुछ जो चैप्टर्स हैं इनमें से कई बार बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो टोटली जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो 20 to 26 क्वेश्चन आते हैं और मैथ की काफ़ी बेटे रहती है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो आपको ईजिली इस पेपर में मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर पाओगे। देन हम नेक्स्ट देखते हैं मैथ के कुछ और चैप्टर्स जो है, जैसे हमारे पास आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। देन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। देन हमारे पास रहता है डाटा सफिशिएंसी, ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, देन सीक्वेंस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हमारे को हमको पढ़ना था ज्योमेट्री, क्यूब एंड डाइसिस, एंड देन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको कि हमें मैथ में पढ़ना होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैथ को हम बिना पढ़े या फिर सी सेट का पेपर के हम बिना तैयारी करें इस पेपर को निकाल लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि पिछले साल जो पेपर आया था सी सेट का, तो जो जिन बच्चों ने जेई नीट, जेई जैसे पेपर जिनमें मैथ है काफ़ी हाईली पूछा जाता है, ठीक है, जेई एडवांस में, ठीक है, उन बच्चों ने भी कहा कि ये जो पेपर आया ये मैथ तो हमसे भी नहीं हो पा रहा, उससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो सी सेट की तैयारी करना इतना सरल नहीं होता। कई बच्चे क्या करते हैं कि जीएस को अच्छे से पढ़ लेते हैं और सी सेट को इतनी महत्वपूर्ण नहीं समझते और उसको अच्छे से नहीं पढ़ते, और जब उसकी वेटेज को वो महत्वपूर्ण नहीं देते, उनको महत्व नहीं देते, देन क्या होता है कि सी सेट ही क्वालिफाई नहीं होता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक सी सेट ही पास नहीं होगा तब तक आपका प्रीलिम का जीएस पेपर चेक ही नहीं होता। सो आपका सबसे पहले सी सेट चेक होगा। सी सेट में अगर आप 33% से बबल लेके आ रहे हो, उसे क्वालिफाई कर रहे हो, तभी आपका जीएस का पहला पेपर जो है वो चेक होगा। मान लो कि आपने जीएस का पेपर बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन से करें अटैम्प्ट, लेकिन क्या फ़ायदा, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा अगर आपका सी सेट ही क्वालिफाई नहीं होगा। तो सी सेट पे काफ़ी ध्यान दें। सी सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी यूपीएससी जर्नी में। अगर आपका सी सेट अच्छा है तो आपका जो जीएस पेपर है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो चेक होगा। अगर चेक ही नहीं होगा तो अच्छा होने से क्या फ़ायदा उसका। सो सी सेट की जो महत्वपूर्ण है, जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है यूपीएससी एग्जाम में, वो काफ़ी है। ठीक है, हमने मैथ का सिलेबस देखा, हम एक बार फिर देख लेते हैं। मैथ में हमने देखा नंबर सिस्टम, रिमाइंडर, एचएसएफ, एलसीएम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, फ्रैक्शंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा एक चैप्टर था। देन हमने देखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस, सीक्वेंस, ज्योमेट्री, देन क्यूब एंड डाइस, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यही चैप्टर हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं और इनसे बाहर ना कभी
क्वेश्चन गए हैं, ना ही कभी जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन को हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, उनकी जो कैलकुलेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है और उस पर हमें चर्चा करनी होती है, उसे हमें समझना होता है अच्छे से। अगर वो आपके दिमाग में बैठे हैं देन आपके लिए ईजी हो जाएगा ये पेपर क्रैक करना। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने ऐसे समझा कि इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं, तो मैथ को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं जो हम कहते हैं रीजनिंग। सो रीजनिंग को हम डिस्कस करते हैं। जब हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है अच्छे से, ठीक है। जैसे कि सीरीज हो गया, सीरीज जो चैप्टर, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है। डायरेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, वेन डायग्राम, ठीक है, एजिस पे, पजल्स पे, जो पजल होती है, ठीक है, उस पर, सेलोगिज्म पे, ठीक है, सेलोगिज्म पे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं। देन रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग के बाद ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशन से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस एंड फॉर्मेशंस, देन मिसलिनियस। सो रीजनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ, क्योंकि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की सेम ही बेटे रहती है, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन अगर मैथ कह रहे हैं तो 20 उसके रीजनिंग कहेंगे, 20 इंग्लिश कहेंगे, 60 हुए और 5-5 और कर लो, 5 मेनली होते हैं 26-27 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं, इंग्लिश से हो, रीजनिंग से हो या फिर मैथ से हो। बट आप मान लो कि अगर आपको 26 में से अगर आप 15+ भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो आपको टोटली जो अटैम्प्ट करने थे वो 33% चाहिए वो आपके, मतलब अगर 27 क्वेश्चन ठीक है तो जाहिर सी बात है आप 33 भाई क्वालिफाई कर रहे हो। तो 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको अगर एक सब्जेक्ट में अगर आपके 25 से 26 में से 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट अगर आप टारगेट कर लो या 3 सब्जेक्ट में से अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी टारगेट कर लो, 10-10 क्वेश्चन से भी आपका जो सी सेट है वो आसानी से निकल जाएगा। बट वो बात अलग है कि आपको इतना हल्के में नहीं लेना सी सेट, क्योंकि सी सेट के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो काफ़ी उस पैटर्न से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको जो यूपीएससी में जो जॉब मिलेगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। एज अ डीएम, तो डीएम के लिए क्वेश्चंस भी तो टफ होने ही चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर आपको पोस्ट हाई चाहिए तो पेपर भी तो हाई ही पास करना पड़ेगा। सो उसके लिए रीजनिंग के हमने कुछ देखे चैप्टर, सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, एजिस, देन पजल, सेलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन, एंड देन मिसलिनियस। अब हम चलते हैं हमारे जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड सब्जेक्ट जो है सी सेट का, उस पर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश, ठीक है। हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को पढ़ने जाओगे तो आपको तो पता सागर है इंग्लिश एक, तो पूरे सागर में गोते लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उतना ही पता होना है जितनी की आपको ज़रूरत है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक ग्रामर का आपको पता होना है, नाउन प्रनाउन, ठीक है, वर्ब्स टेंसेस के बारे में पता होना है, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में आपको उतनी ही आसानी होगी, आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन जो भी लिखा होगा इंग्लिश में उसे समझ पाओगे। अगर आपकी इन चीज़ों पे ही कमांड नहीं है तो इंग्लिश को समझने में ही सबसे पहले आपको मुश्किल आ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है बेसिक वोकैबुलरी। वोकैबुलरी अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे समझोगे कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है और उसका आंसर किस तरीके से दोगे। सो बेसिक जो वोकैबुलरी, 1 वर्ड्स हो गए, आइटम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है, सिनोनिमस हो गए, वो आपको पता होना चाहिए। सो बेसिक ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि नाउन प्रनाउन वर्ब टेंसेस जैसी चीज़ें हैं, और बेसिक वोकैबुलरी इसमें भी 1 वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेजेस जैसी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन दोनों पे। सो बेसिक ग्रामर और बेसिक जो वोकैबुलरी, पहले सबसे पहले तो इस पर कमांड बनाए। अगर इन दोनों पे जो आपकी अच्छी कमांड है इन दोनों टॉपिक्स में, तो समझ लो कि आपका आधा काम जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो हो गया। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेस जो होगी, बेसिक जो कीवर्ड्स होंगे, बेसिक कीवर्ड्स जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, पॉलिटी से रिलेटेड हो, तो कुछ बेसिक कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि आपको ऐसे के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो वैसे ही आपके लिए कुछ बेसिक कीवर्ड्स होंगे। आपको उनके बारे में जितने भी पिछले साल में पूछे गए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पेपर्स हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो कि बुक्स आती हैं उस पर उनको आप कलेक्ट कर सकते हो, उनमें देख सकते हो किस तरीके का जो पेपर आता है वो आता है, ठीक है, बेसिक कीवर्ड्स। फिर कुछ बेसिक कीवर्ड्स पॉलिटी के बेसिस पर होते हैं, ठीक है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पॉलिटी की बेसिस पर होते हैं। आपको पॉलिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ में दिख रहा है, जैसे कि न्यूज़ में आर्टिकल्स आते हैं, तो कोशिश करें कि आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उन्हीं आर्टिकल से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बनते हैं बाद में पेपर में। जब आप जाते हो तो आपकी जो आर्टिकल्स आए होते हैं न्यूज़पेपर में, जैसे कि आप हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो उन्हीं में से जो कि आपको आर्टिकल्स में से ही जो आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उन्हीं में से पूछे जाते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। देन आपके आरसी आते हैं, इकोनॉमी के बेसिस पर आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर, ठीक है, इन्वायरमेंट के बेसिस पर, इन्वायरमेंट में किस चीज़ की चर्चा हुई थी उसके बेसिस पर। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, जो कि मेनली करंटली से ही, करंट अफेयर से ही रिलेट करते हैं। देन फिलोसफी के बेसिस पर, और मेनली जो आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना होता है वो होता है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उन्हें टारगेट करें,
ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्या क्या देखा कि आपको बेसिक जो है ग्रामर का पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन वर्ब्स इन सब चीज़ों का, बेसिक वोकैबुलरी का पता होना चाहिए, और उसके बाद जो आरसी बेस्ड हैं कुछ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो। बहुत सारे बेसिक कीवर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका डोरी पे हो सकता है, फिर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। पॉवर्टी पे हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है। कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिन पे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने के चांसेस होते हैं, और आप उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। पॉलिटी पे, ठीक है, पॉलिटी का अगर आपको कोई भी आर्टिकल न्यूज़ में दिख रहा है, इकोनॉमी का दिख रहा है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का, इन्वायरमेंट का, या फिर फिलोसफी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें और वहीं से आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने समझा कि जो सी सेट है, सी सेट के पेपर में, ठीक है, हमने 3 टॉपिक्स देखे। सी सेट का पेपर किस तरीके से होता है, 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है, 2 घंटे इसका ड्यूरेशन रहता है, 33% इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं। मैथ के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने नंबर सिस्टम, रिमाइंडर, एचसीएफ, एलसीएम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, फ्रैक्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक्स जो कि हमने देखे। देन हमने नेक्स्ट देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशंस, डाटा सफिशिएंसी, ट्रेलिंग जीरोस, सीक्वेंस एंड ज्योमेट्री, देन ज्योमेट्री, क्यूब एंड डाइसिस, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। देन हमने रीजनिंग का सिलेबस देखा, जिसमें कि हमने बेसिक रीजनिंग में हमने देखा कि सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, एजिस, पजल, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन और मिसक्लिनियस जैसी चीज़ें। उसके बाद हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखा, जो मैं बेसिक ग्रामर में आप देखते हैं, बेसिक ग्रामर, नाउन प्रोनाउन वर्ब और टेंसेस, बेसिक वोकैबुलरी, वन वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेजेस। देन आरसीयू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन बेसिक कीवर्ड्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट के बेसिस पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, देन फिलोसफी के बेसिस पर, और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना सफिशिएंट होगा आपके सी सेट के लिए। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो एग्जाम में तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आपका जो पेपर पास ही नहीं होगा, आप अच्छे मार्क्स के हिसाब से पास भी करवाओगे, जबकि हालांकि ये क्वालिफाइंग है, अच्छे मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई कर लोगे तो बहुत है। ये मत सोचो कि हमें 80 में से 75 क्वेश्चन ठीक करने, 80 में से उतनी ठीक करो जितनी की ज़रूरत है, अधिक के चक्कर में मत पड़ो। बोलते हैं ना, अति जो होती है वो इंसान के लिए बुरी होती है, तो अति के चक्कर में मत पड़ो। सो और रही बात, हमने जो प्री और मेंस को जो डिस्कस करा था, ठीक है, यूपीएससी का जो पूरा पेपर होता है उसको पैटर्न का, उसका लिंक हम वीडियो में दे देंगे, आप उसको भी देखें अगर आपने वो नहीं देखा है। देन हमने प्रीलिम्स की डिस्कशन करी कि प्रीलिम्स के पेपर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो सब टॉपिक हैं, उनको भी आप देख सकते हो, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। और आज हमने बात करी सी सेट की। नेक्स्ट हम लेके आएंगे यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, ठीक है, जीएस 1 का पेपर, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहता है, क्या क्या हम उसमें डिस्कस करते हैं। सो मेंस के ऊपर हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा मेंस के ऊपर। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हो, जैसे हमने पिछली बार कहा प्रीलिम की वीडियो में, कि अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो हम ऑप्शनल पे भी वीडियो लेकर आएंगे। और वहीं अगर आप कहते हो कि हमें इसके माइक्रो टॉपिक चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो एक लेकर आएंगे, जो कि अलग से, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अलग से, जैसे कि हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उन पर भी एक अलग सा वीडियो हम बना के आपको देंगे, ताकि आप समझ सको, पैटर्न को समझ सको, आपको आसानी हो, और जल्दी जल्दी और आपको माइक्रो टॉपिक्स पता होंगे तो आप उतना आसानी से उन चीज़ों को, जैसे कि हमने इसके डिस्कस करे सी सेट के, तो वैसे ही हम आपको उनके भी प्रोवाइड करवा देंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।